गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पाठ हसोड़ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बताएं हसोड़ पाठ में क्या था। हमने जब कल वीडियो में हसोड़ पाठ हमने आपको पढ़ाया था, उसमें एक व्यक्ति है जो लोगों को हंसाने का काम करता है, जिसका काम ही ये है, जिसके जरिए वो पैसे कमाता है, लोगों को हंसाकर। टीवी सीरियल में, फिल्मों में, जहाँ पर भी हंसने की ज़रूरत पड़ती है, जैसी भी हंसी की ज़रूरत पड़ती है, वो लेखक वहाँ पर उसी तरह से हंसता है और उसे पैसे मिलते हैं। तो ये हसोड़ पाठ के बारे में था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात पर शर्मिंदगी होती थी? लेखक को किस बात पर शर्म आती थी? ऐसा क्या होता था जब लेखक को अपने आप पर शर्म आती थी? तो ऐसा क्या है कि जब वो दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या कहीं भी चार लोगों के साथ बैठा है और वहाँ सभी लोग अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते थे, और यदि कोई उससे पूछता था कि आप क्या काम करते हैं, तो उसे यह बताने में शर्म आती थी, शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह एक हंसोड़ है, वो लोगों को हंसाने का काम करता है। यह सोचकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेखक अपने काम को कैसा मानता है? दूसरा प्रश्न है, लेखक अपने काम को कैसा मानता है? तो लेखक अपने काम को एक कला मानता है ना। ये भी एक कला है कि आप भले आपको हंसी नहीं आ रही है, अंदर से ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है कि हंसना है, लेकिन आपको फिर भी हंसना है, तो वो एक कला है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, तो ये एक कला है। लेखक इसको एक कला मानता है क्योंकि उसे उसकी बारीकियां मालूम है। वो समझता है कि मुझे किस तरह से कब कहाँ पर हंसना है, तो उसे इसकी सारी बारीकियां मालूम है, इसलिए वो अपने काम को एक कला भी समझता है। कार्यक्रम के कमजोर हिस्सों की क्षतिपूर्ति लेखक किस प्रकार करता है? कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर कोई सा एक कमजोर हिस्सा है जो ऐसा लग रहा है कि सारे कार्यक्रम को बिगाड़ सकता है, तो उस जगह पर लेखक क्या काम करता है? कैसे क्या करता है? वो कार्यक्रम के कमजोर हिस्से में लेखक इस तरह से हंसता है कि लोग भी हंसने पर विवश हो जाते हैं। कोई ऐसा हिस्सा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर कोई सीरियल है या कोई कहीं भी कॉमेडी का प्रोग्राम हो रहा है या कोई कवि सम्मेलन हो रहा है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि सब लोग बोर होने लगे हैं, अब कोई को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, तो लेखक क्या करता है? उस जगह पर इस प्रकार की हंसी हंसता है कि उसकी हंसी सुनकर, उसे देखकर वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं और कार्यक्रम वापस से रोचक हो जाता है, लोगों को पसंद आने लगता है। तो लेखक क्या करता है? कमजोर कड़ी के टाइम पे उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इस प्रकार की हंसी हंसता है कि सारे लोग हंसने लगते हैं। कार्यक्रम के अमानत कक्ष में पहुंचकर लेखक क्या अनुभव करता है? अमानत कक्ष में पहुंचकर लेखक क्या अनुभव करता है? जब वो कहीं प्रोग्राम देने जाते हैं, कहीं कार्यक्रम की प्रस्तुति करने जाते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद वो अमानत कक्ष यानी अपने रूम में जाते हैं, जहाँ वो चेंज वगैरह करते हैं, तो उस रूम में जाकर उन्हें कैसा लगता है? उस कक्ष में जाकर उन्हें कैसा लगता है? तो अमानत कक्ष में पहुंचकर लेखक स्वयं को बहुत पस्त अनुभव करते हैं, बहुत थका हुआ अनुभव करते हैं, क्योंकि हंसने के लिए भी हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो जब उसको बहुत देर तक हंसना होता है और कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है और वो जब अपने कमरे में जाते हैं, तो अपने आप को एकदम पस्त, थका हुआ सा महसूस करते हैं। उसके बाद ही कुछ शब्दों में प्रश्न, लेखक क्या काम करता है? लेखक क्या काम करता है? लेखक एक हंसोड़ है जो अपनी हंसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, माँ बाप को पालने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है, जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चल सके, लोग अच्छा खा सकें, अच्छे से रह सकें, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो सके। तो ये काम करने के लिए जो लेखक है वो क्या काम करता है? एक हंसोड़ है, लोगों को हंसाने का काम करता है और उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती है। आरंभ में लेखक स्वयं को क्या कहता रहा? जब शुरू में उसने ये वाला काम किया था और लोग उससे पूछते थे कि आप
होते हैं, तो उसे अपने आप को हंसोड़ बताने में बड़ी शर्म आती थी। तो शुरू में उसने लोगों से क्या कहना शुरू किया था कि मैं एक अभिनेता हूँ। वो लोगों से कहता था कि मैं एक अभिनेता हूँ। तो आरंभ में लेखक स्वयं को क्या कहता रहता है कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ। लेखक को कैसे संदेश मिलते हैं? लेखक को तार संदेश मिलते हैं कि हमें आपकी हंसी चाहिए, है ना। किसी को कोई संदेश मिलता है, किसी को कोई संदेश मिलता है, लेकिन ये लेखक जो हंसाने का काम करता है, तो इसको जब संदेश आते हैं, इसके पास पत्र आते हैं या कोई फोन करता है, तो वो क्या कहते हैं इससे कि हमें आपकी हंसी चाहिए। इसके पास हंसी के लिए संदेश आते हैं। हंसी का सटीक समय कब होता है? हंसी का सटीक समय कब होता है? जब हंसी समय से बहुत पहले या बहुत बाद में ना निकली हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कोई कार्यक्रम में उसे हंसना होता है, अब हंसने की जो जगह है वही उसे हंसना है। यदि वो उस बात से पहले हंस देगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बाद में हंसेगा तो भी ठीक नहीं है। तो सटीक हंसी कब होती है? जब उसे सही समय पर हंसा जाए। उचित समय पर निकलना ही हंसी का सटीक समय होता है। जो सही समय है, जब ऐसी बात हो रही है कि वहाँ हंसना है, उसी समय यदि हंसी निकलती है तो उसी हंसी को हम सटीक समय कहेंगे हंसने का। उसके बाद है पाठांश। पाठांश में आपको पाठ का एक अंश दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और उससे आपको जो प्रश्नोत्तर मिले हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। लेखक किस स्थिति में पहुंच चुका है? लेखक किस स्थिति में पहुंच चुका है? लेखक आज के समय में उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके बिना किसी का काम नहीं चलता, लोगों का काम नहीं चल सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि लोग एक ही जैसे देख देख के बोर होने लगते हैं, तो वो कार्यक्रम सक्सेस नहीं होते, वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो वहाँ पर इस तरह की हंसी डाली जाती है लेखक की। तो बहुत सारी जगह पर लेखक के बिना लोगों का काम ही नहीं चल सकता। आज वो इस स्थिति में आ गया है कि लोग उसे बार बार हंसने के लिए बुलाते हैं। टीवी के निर्देशक लेखक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? टीवी के निर्देशक या लेखक जो होते हैं, जब वो उसे हंसने के लिए बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में और उन्हें बताते हैं कि हमें आपकी हंसी चाहिए, तो जब वो उनके यहाँ जाता है तो वो सभी लोग उनके साथ आदर का व्यवहार करते हैं। उनका आदर किया जाता है कि आप ही हैं, यदि आपने सही समय पर हंस दिया, आपने लोगों को हंसा दिया, तो हमारा कार्यक्रम सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए जब भी वो उन लोगों के पास जाते हैं तो वो सभी उनका आदर करते हैं, आदर का बर्ताव करते हैं। लेखक किस किस प्रकार की हंसी हंस सकता है? लेखक उसने हमें बताया है कि वो किस किस प्रकार की हंसी हंस सकता है। लेखक अनेक भावों जैसे शोक, खुशी, हर्ष, संकोच, उन्माद की हंसी और अनेक प्रकार के लोगों के तरह की हंसी भी हंस सकता है, जैसे ट्राम का कंडक्टर, परचूनिए के नौकर की तरह, और हर समय के अनुसार उपयुक्त हंसी हंस सकता है। कहीं पर आपको किसी नौकर की तरह हंसना है तो वो नौकर को जब कोई डांट रहा है तो वो कैसे हंसेगा? तो वो उस तरह से हंसने लगेगा। कुछ लोग हैं जो फिल्म देख रहे हैं तो वो कैसे हंसते हैं, वो उनकी हंसी हंस सकता है। तो आप उनसे जैसे चाहे वैसी हंसी आप उनसे हंसवा सकते हैं। वो हर तरह की हंसी हंसने के लिए तैयार हो चुका है। लेखक को किन से जलन होती है और क्यों? लेखक को किन से जलन होती है और क्यों होती है? लेखक को राजगीर, नाइयों, मुनीमों या लेखकों से जलन होती है, क्योंकि उनके रोजगार स्वयं अपने बारे में बोलते हैं। उन्हें लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। लेखक को अपने धंधे के विषय में लोगों को समझाना पड़ता है। जो बाकी का काम करने वाले लोग हैं, जैसे कोई की किराने की दुकान है तो वो बोलेगा मेरी किराने की दुकान है, तो लोग समझ जाते हैं, उससे ज़्यादा सवाल नहीं करते। कोई कहेगा मैं नाई हूँ तो लोग उससे नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है कि वो क्या करता है। लेकिन लेखक का कहना क्या है कि जब मैं अपना धंधा
बताता हूँ, अपना काम बताता हूँ कि मैं एक हंसोड़ हूँ, तो मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि हंसोड़ का क्या मतलब है, हंसोड़ का काम क्या है। तो लेखक को इस बात पर उन लोगों से जलन होती है कि उनकी बात तो लोग बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन मेरी बात, मेरा धंधा समझाने के लिए मुझे लोगों को बहुत कुछ समझाना पड़ता है। लेखक किस कला की बारीकियों की बात कर रहा है, वे बारीकियां क्या हैं? लेखक कौन सी बारीकियों की बात कर रहे हैं? लेखक अपने हंसने की कला की बारीकियों की बात कर रहे हैं। उचित समय पर उचित प्रकार से हंसना, स्वाभाविक रूप से हंसना सबसे महत्वपूर्ण है। समय परिस्थिति के अनुसार संतुलन बनाए रखना, स्वाभाविक रूप से हंसना, ये सब एक कला है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है और ये सारी बारीकियां सिर्फ लेखक को आती हैं। इसलिए वो जानते हैं कि ये उन्हीं बारीकियों की बात कर रहे हैं कि यदि आप समय से एक पल पहले भी हंस देते हैं या बाद में भी हंसते हैं तो आपकी हंसी व्यर्थ है। ऐसी हंसी हंसना जो छूत की तरह औरों को भी हंसा दे, ये एक बहुत बारीकी का काम है और ये सिर्फ लेखक को ही आता है। थैंक यू।